इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हायतो को दिखाया जाता है और बाकी लड़कियों को, जो कि यहाँ पे फुलझड़ियां जला रही होती है। पर हायतो अपनी दादी के बारे में सोच रहा होता है। दरअसल हायतो इसी समय के दौरान अपनी दादी के साथ फुलझड़ियां जलाया करता था और उसकी दादी से कहा करती थी, हम फुलझड़ियां इस समय इसलिए जलाते हैं, इसका मतलब समर खत्म हो चुका है और ठंडी आने वाली है। हायतो फिर देखता है कि सभी लड़कियां मजे कर रही होती है। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ हायतो सारी चीजों की कैलकुलेशन कर चुका होता है और वो देखता है कि यहाँ पे काफी कम कस्टमर आ रहे हैं। ऐसा चला तो आखिरकार वो इस कैफे को कैसे चलाएगा। तब यहाँ पे अकाने आ जाती है जो कि कहती कि मैंने तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफी बनाई है, पर आखिरकार तुम इतना ज्यादा काम क्यों कर रहे हो। तुम रियो को कहते कि वो ज्यादा काम मत करो और तुम खुद ही इतना ज्यादा काम कर रहे हो। ये कहता है कि इस बिजनेस को मैं चलाता हूँ तो मुझे ज्यादा काम करना ही पड़ेगा, और बीच हट को बंद करने के बाद अब थोड़ा काम आसान हो गया है तो उसकी चिंता तुम मत करो। अकाने कहती कि तुमने बिल्कुल सही कहा, बीच हट में काम करके मुझे काफी अच्छा लगा। तभी अकाने की नजर हायतो की चैलेंजिंग बुक पे जाती है तो अकाने कहते कि ये बुक्स काफी ज्यादा टफ होती है, तुम काफी ज्यादा स्मार्ट लगते हो। हायतो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने उन बुक्स को सिर्फ एक ही बार पढ़ रखा है तो मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं उन बुक्स के बारे में। पर अकाने कहती इन बुक्स को रीड करना वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये कहता है कि हाँ, उन बुक्स से मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिल लोगों को जानने में, पर काफी सारी चीजें मुझे नहीं पता है। तो अकाने कहते कि जैसे कि लड़की का दिल। हायतो कहता तुमने बिल्कुल सही कहा, लड़की की दिल की बातें मैं काफी कम समझ पाता हूँ। पर अकाने कहती तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे साथ लगा के कह सकती हो, तुम्हें ऑलरेडी रियलाइज हो चुका है कि कोई तुम्हारे बारे में फील करता है। तो हायतो कहते कि तुम्हारा मतलब किससे है। तो अकाने कहती है लगता है तुम्हें ऑलरेडी अंदाजा हो चुका है वो है कौन। पर हायतो कहता है कि मुझे नहीं पता, इसी वजह से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अकाने कहती है क्या तुम जानना चाहते हो, ठीक है मैं तुम्हें बता देती हूँ, लगता है तुम इन चीजों में काफी इंटरेस्टेड हो। हायतो कहते कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं इन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो अकाने कहती है तुम्हारा चेहरा देख के तो लगता है तुम इस चीज में काफी इंटरेस्टेड हो। हायतो कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो, जब तुम लोग मजाक करते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अकाने फिर कहते कि मैं तुमसे एक और सवाल पूछ सकती हूँ क्या। हायतो कहता कि पूछो। ये कहते कि आज सितारे काफी खूबसूरत लग रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कल के आसमान साफ रहेगा। ये शब्द अकाने ने हायतो की बुक से उठाए होते हैं और हायतो को इन शब्दों का मतलब अच्छे से पता होता है। तो वो कहता है इन सब चीजों के लिए मेरे पास अभी बिल्कुल भी वक्त नहीं है, अभी मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि आखिरकार मैं अपनी दादी का बिजनेस एक साल के अंदर कैसे रिवाइव करूंगा। तो मुझे माफ करना ये सब बोलने के लिए, पर मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है स्टार्स या फिर वेदर को देखने के लिए। पर हाँ, जो तुम कॉफी बनाती हो वो सचमुच काफी अच्छा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन जरूर से मैं स्टार्स को देखूंगा कॉफी पीते हुए। तभी अकाने कहती कि मैं तो सिर्फ स्टार्स और वेदर के बारे में बात कर रही थी, आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। और वैसे भी बुद्धिमान लोग जो चीज बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता। तो हायतो कहता कि इसका मतलब तुम्हें पता है अच्छे से, बस तुम अब तक सिर्फ नाटक कर रही थी। तो ये कहते कि ठीक है गुड नाइट, मैं तुमसे कल मिलूंगी। अकाने फिर समझ जाती कि जो उसका रिस्पॉन्स था उसका मतलब इसका जो कन्फेशन है वो भी सिर्फ होल्ड पे, और इसकी बातें शिरागी को सुन लेती है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ ये सब बाथ हाउस जा रहे होते हैं क्योंकि इनका जो घर का बाथ हाउस होता है वो खराब हो चुका होता है। तो हायतो कहता है कि आखिरकार तुम उस पुराने घर से क्या एक्सपेक्ट कर सकती हो। तभी यहाँ पे रियो से कहते हैं कि हम अगर उस चीज को रिपेयर ही करवा रहे हैं तो हम आखिरकार नया बाथरूम क्यों नहीं लगा लेते, नया टॉयलेट क्यों नहीं लगा लेते, हमें काफी सारी चीजों की जरूरत है। पर हायतो कहता है हमारा इतना बजट नहीं है। रियो इसे किसी तरह मना लेती है और इन दोनों को करीब आते देख अकाने थोड़ी जेलस हो जाती है। ये सब फिर बाथ हाउस के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे ये दादी को याद कर रहे होते हैं। दरअसल ये पहले दादी के साथ यहाँ पे काफी बार आ चुके होते हैं। ये सब फिर यहाँ पे नहाने के लिए चले जाते हैं, पर बाथ हाउस में घुसते ही ओगा और आमे यहाँ पे खेलने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे इनकी बिजनेस पार्टनर आ जाती है, वो कहते कि लगता है तुम्हें काफी अच्छा लगता है बाथ हाउस में नहाना। तभी यहाँ पे आमे आ जाते हैं जो कि कहते कि आपके एप्स काफी अच्छे लग रहे हैं, क्या मैंने छू सकती हूँ। ये कहती कि हाँ तुम छू सकती हो। वहीं पर ये अकाने से पूछते आखिरकार वो इतनी उदास क्यों लग रही है। अकाने कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। हमें फिर हायतो के यहाँ दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे नहा रहा होता है। यहाँ पे काफी सारे आदमी होते हैं और ये सारे आदमी हायतो के प्राइवेट पार्ट को लेकर मजाक उड़ा रहे होते हैं और ये सारी बातें सारी लड़कियां सुन रही होती है। तभी ये लेडी इन सब लड़कियों से पूछती है तुम हायतो के साथ रहती हो ना एक साथ, तो क्या तुम हायतो को पसंद नहीं करते हो। तुम में से कोई भी। आमे कहती वो हायतो को काफी पसंद करते है। ये लेडी कहती है तो अच्छी बात है। आमे कहती कि हायतो उसके लिए काफी डिलीशियस चीजें लाता है और उसे वो चीजें काफी पसंद आती है। पर शिरागी को इस सवाल का जवाब नहीं देती, वो कहती है उसे गर्मी लग रही है, इसी वजह से वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही है। अकाने फिर रियो से पूछती है क्या वो हायतो को पसंद करती है, पर रियो इसके सवाल का जवाब नहीं देती और वो कहते कि उसे भी गर्मी लग रही है और वो यहाँ से चली जाती है। और वो सोचने लग जाते हैं कि उसे अभी सिर्फ फैमिली या कैफे के ऊपर ध्यान देना है, उसकी ग्रैंडमा के बिजनेस को अभी सिर्फ ऊपर करना है तो किसी और चीज के बारे में बिल्कुल भी फील नहीं करता। तभी रियो के पीछे अकाने आ जाती है जो कि उसे कहते कि वो हायतो को पसंद करती है। रियो उसे कहती है तो उसके लिए अच्छी बात है, पर हायतो को वो उस तरह से बिल्कुल भी नहीं देखती। तो अकाने कहती कि ठीक है अगर मैं हायतो को पसंद करती हूँ और अगर मैं तुमसे उसे ले लूँ तो तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा ना। हमें फिर कुछ देर बाद दिखा जाता है जहाँ हमें कह रही होती है कि मुझे कोल्ड कॉफी पीनी है। तो हायतो कहता है कि नहीं, तुम्हें घर जाके कोल्ड कॉफी मिल जाएगी, तुम तब तक के लिए इंतजार कर लो। पर इससे पहले ये लोग घर जाते हैं, रियो को याद आता है कि कल के ब्रेकफास्ट के लिए वो चीजें लेना भूल चुकी है तो उसे यहाँ से जाना पड़ेगा और सभी लड़कियां हायतो को उसके साथ जाने के लिए कहती है। पर रियो काफी सारा सामान खरीद लेती है। तो हायतो कहता है कि हम बाद में भी
भी तो आ सकते थे। तो ये कहते ये चीज अभी सस्ती मिलती है वरना ये काफी महंगी हो जाती है बाद में। तो फिर रियो से पूछता है कि रियो तुम कहीं खोई खोई लग रही हो, तुम्हें क्या हो गया है? रियो कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो शायद से थोड़ी डिहाइड्रेटेड हो गई है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, वो घर जाके पानी पी लेगी। आया तो फिर रियो को वेंडिंग मशीन से वाटर बॉटल दिला देता और कहता है कि इस बारे में आमी को मत बताना। रियो फिर जाते हुए सोचने लग जाती है कि आकाने ने उसे कहा कि वो हायतो को पसंद करती है, क्या इस वजह से वो जेलस है? क्या हायतो उसके बारे में फील करता है कुछ, या वो सचमुच अकाने को पसंद करता है या वो इसे पसंद करता है, और आखिरकार इसके बारे में वो कैसी फील रखता है। पर अगर सारी लड़कियां हायतो के बारे में ऐसी फील करने लगी तो आखिरकार ये फैमिली कैफे को कैसे चलाएंगी? ये सोचते हुए रियो घर तक आ जाती है जहाँ पर हायतो इसे अंदर आने के लिए कहता है क्योंकि सभी लड़कियां इन दोनों के बारे में चिंता कर रही होंगी। पर इससे पहले ये लोग अंदर जाते रियो से रोक लेती है और ये हायतो को बोलती है कि लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। पर रियो अपने शब्दों को जल्दी से बोल देती है और कहती है कि अगर मैं ऐसा तुम्हें कहूँ तो तुम क्या करोगे? हायतो कहता है इस चीज से उसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इस चीज से उसे खुशी होगी जैसे कोई और इंसान खुश होगा। पर अभी इसे पता नहीं कि आखिरकार इसका कैफे कैसे चलेगा, तो इसी वजह से इसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है इन चीजों के लिए। रियो फिर इसे बिना कुछ बोले यहाँ से चली जाती है। हमें फिर अगले दिन दिखा जाता है जहाँ हम देखते हैं कैफे में जहाँ रियो सारा काम खत्म कर चुकी होती है, पर वो देखती है यहाँ पे आकाने जो है वो हायतो से चिपक रही होती है, जो देख के रियो को गुस्सा आ जाता है और वो इन दोनों से पूछते हैं कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? हायतो कहता है कि मैं कुछ भी तो नहीं कर रहा था। रियो कहती है कि मैंने साफ साफ अपनी आंखों से देखा है। हायतो यहाँ पे बहाने मार के कहता है कि मुझे पेपर फिल्टर लेने के लिए जाना है, तुम दोनों बात करो, मैं कुछ ही देर में आया। रियो फिर अकाने को कहते हैं कि एक दूसरे को छूना मना है, आखिरकार तुम मेरे सामने हायतो से इतना ज्यादा चिपक क्यों रही हो? तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे जेलस हो जाऊंगी? अकाने से कहती है कि आखिरकार इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, और वैसे भी यहाँ पे कोई भी कस्टमर नहीं है और तुम तो हायतो को पसंद नहीं करती हो ना, तो आखिरकार तुम इतनी ज्यादा जेलसी क्यों हो रही है? रियो कहती है कि वो भी हायतो को पसंद करती है और अकाने जब भी हायतो के साथ करती है तो उसे बुरा लगता है। वहीं पे हमें हायतो को दिखाया जाता है जहाँ पे दो आदमी बात कर रहे होते हैं कि दो लड़के एक आदमी को लेकर लड़ रही है कैफे के अंदर। हायतो समझ जाता है ये अकाने और रियो है, ये सोचता है ये इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है, वो दोनों इसको लेकर लड़ रही है। वहीं पे हमें बाकी लड़कियों को दिखाया जाता है जहाँ पे आमी इन दोनों को एक एक बॉल देती है और कहती है कि अगर इनमें से एक भी बॉल गिरा तो तुम दोनों को लड़ाई बंद करनी पड़ेगी। मैं इस चीज को लेकर एग्री करना पड़ेगा कि तुम दोनों में से जो भी जीते तुम दोनों को अपनी लड़ाई रोकनी पड़ेगी। इन दोनों के बीच में फिर दोस्ती हो जाती है। ये दोनों कहते हैं ये फालतू में लड़े थे। तभी यहाँ पे हायतो आ जाता है जो कि कहता है कि आखिरकार तुम दोनों मेरे लिए लड़ क्यों रहे हो? मैंने तुम दोनों को कितनी बार कहा है कि उस चीज में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पर अकाने और रियो इसे बताते ये दोनों लड़ नहीं रहे थे, आखिरकार उसे क्या हुआ है? हायतो पूछता है इसका मतलब क्या है? आमी कहते कि हायची तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक गेम है, जो भी जीते इसका कोई मतलब नहीं बनता। हायतो को लगता है ये सिर्फ उसको मिलकर छेड़ रहे थे और उससे ज्यादा कुछ नहीं, और वो बाहर चली जाता है। यहाँ पे रियो कहते कि लगता है उसे कुछ गलत फहमी हुई है। अकाने कहते कि कोई बात नहीं, उसे जल्दी ही एहसास हो जाएगा कि हम उसके बारे में कितना ज्यादा सीरियस है। और यहाँ से जो कहानी वोट पे कंटिन्यू हो जाती है। और हाँ गाइस, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करना मत भूलना। और आखिर में जाते हुए क्या कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते होपफुली आप सब बेहतर होंगे। और हाँ गाइस, मैं स्पाई एक्स फैमिली जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये सीरीज की ये 11th एपिसोड है और इसके अगले एपिसोड जल्दी आने वाला है, तो तब तक के लिए वेट कीजिए। होपफुली आप सब बेहतर होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।